ओम शांति। 13/8/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। सबसे बड़ी मदद शिव बाबा को हमारी है अपने को पवित्र बनाना। सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे, पवित्र जरूर बनेंगे और सपूत बच्चा बनकर के दिखाएंगे। क्वेश्चन है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतो कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? आंसर, जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं उन पर केस कौन करे, इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। क्वेश्चन, विष्णुपुरी में जाने के लिए लायक कौन बनते हैं? आंसर, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपने दिल नहीं लगाते, बुद्धि में रहते हैं अब हमें नई दुनिया में जाना है इसलिए पवित्र बनना है। दूसरा, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते हो इस जन्म में और पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। गीत तुम ही हो, माता पिता बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वह शांति धाम में रहती हैं। तो बाप के 2 वर्षे हैं, सुख धाम और शांति धाम। इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खीवैया भी कहते हैं, विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। तो बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। ये बेहद का खेल है। इसमें ऊंचते ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंच है भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है। वो स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। यह ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुखधाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा कहती है मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूँ, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ हैं। ये शरीर अब पुराना है। यह है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नरक है, सब दुखी हैं। तो बाप आकर कहते हैं इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो।
यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा मिल ना सके, ये बाप बैठ समझाते हैं। बाबा भाट समझाते हैं कि निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। यह जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। भल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। वह बाप ये दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं, सतयुग में जेल होता ही नहीं। वहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है, इसलिए वहाँ गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में ना गर्भ जेल होता ना वह जेल होता। आधा कल्प नई दुनिया है, वहाँ सुख है। जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है, वैसी सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता रहता है, ये बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल हैं, इनकी आत्मा भी नहीं समझ सकते। ये पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। तो बाप कहते हैं, मैं इस पतित दुनिया का कौन हूँ? शिव बाबा पतित दुनिया का मुसाफिर है। क्योंकि पतित बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ, तो मुझे परम धाम छोड़ करके आना पड़ता है। शिव बाबा का घर, हम आत्माओं का घर परम धाम है, तो बाबा को परम धाम छोड़ करके यहाँ आना पड़ता है पतित शरीर में। यहाँ तो पावन शरीर नहीं है। यह तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो तो पहले पहले तुम कहाँ जाएंगे? विष्णु कुल में जन्म लेंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया? यह कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्कर को लाखों वर्ष दे दिया है। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम भी कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा यह सोमनाथ का मंदिर, जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य थे पुजारी बनते हैं। तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया, उनका मंदिर बनाते हैं। खुद कितना साहूकार होंगे, तब तो इतना बड़ा मंदिर बनाया जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। तो सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का। वह है स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते, शिव बाबा खुद मालिक नहीं बनते, हमको बनाते हैं। बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। तो बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते हैं। खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर के मिलें, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा हैं,
और सभी हैं जिस्मानी यात्राएं कराने वाले, अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं। यह है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं, तो बाप आते हैं सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से दिल नहीं लगाओ, अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्मा ही सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी हैं तो फीमेल भी हैं। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर करके भी निकालते हैं। सतयुग में लॉ बना हुआ है, जब समय होता है दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है, उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज़ नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है। यह है ही दुख धाम, सतयुग है ही सुख धाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं, तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। तो बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिनको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी भगवती भगवान सतयुग में उन्हों को किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है, मैं ही सबको सदगति देने आता हूँ। सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो, तो बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहते हैं जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उसने ही ले लिया, फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो। सतयुग में मोह होता ही नहीं है। वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, इस प्रकार के दुख वहाँ पर बच्चा मरना, विधवा होना ये दुख वहाँ पर होते ही नहीं। जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल, जैसे सर्प कंजली छोड़ता है उसको दुख थोड़ी होता है, ऐसे ही सतयुग में मनुष्य जो देवी देवताएं होते हैं सर्प के मिसाल पुराना शरीर छोड़ेंगे और जाकर नया लेंगे। तुम अब जानते हो ये कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। ये भारत का प्राचीन राजयोग, सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बगैर किसका उद्धार हो नहीं सकता। तो बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। वंश आदि बनाने वाले खुद मानते हैं इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता ही नहीं। समझते हैं एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह है ही कांटों की दुनिया। भारत ही फूलों की दुनिया थी, अब है वैश्यालय, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो है ही निराकार, मनुष्यों को कभी भगवान कह नहीं सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, भगवानो वाच्य। मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। ये पुरानी दुनिया पतित दुनिया अब खत्म होनी है। मैं पतित से पावन देवता बनाता हूँ, फिर तुम घर चले जाएंगे। ड्रामा को समझना है,
इस समय देखो मनुष्यों में कितना क्रोध है, जो बात मत पूछो। बंदर से भी बदतर क्रोधी आत्मा है, कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? इसके लिए फिर पछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब चुकतो कर देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं किसके? सर्व आत्माओं के। वहाँ तो है ही प्रारब्ध, ये यूनिवर्सिटी है, राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। तो बाप कहते हैं, मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूँ। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना, ये ड्रामा में नोंद है। इनको फिरने में, इस कल्प को फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं, यह हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बाजी है ना। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल सबको फूल बनाने हैं, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। वरदान, फ्राक दिल बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भाव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हों। किसी से कुछ लेकर फिर देना वो देना नहीं है, लिया और दिया तो यह तो बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिनको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं, दाता की दरबार में इस समय खुला है। इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। स्लोगन, अपनी मनसा व्रति को ऐसा पावरफुल बनाओ, मनसा व्रति को इतना पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। अमृत वेले की पॉइंट है, आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई शिव बाबा ने हम बच्चों को, याद हैं? अमृत वेले से लेकर रात तक की सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज भी करते रहो। इसलिए कहते हैं स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो, भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं? अच्छा, ओम शांति।